हापुड़ के एक स्कूल में विश्व हिंदी मंच द्वारा साहित्य एवं सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय गोष्ठी साहित्यकार सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ को लेकर कहा कि बहुत समय बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। करोड़ों लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। विदेशी मेहमान भी महाकुंभ में पहुंचकर योगी मोदी की व्यवस्था का प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कुंभ को छोड़कर हरिद्वार में डुबकी लगा रहा है। यह उनका अपना मत है। वो महाकुंभ को कमजोर करने की साजिश है। हमारे गांव के अंदर भाई भाई का आपस में झगड़ा ना हो, परिवारों में विवाद ना हो और गांव में रहने वाला किसान अपनी भूमि का मालिकाना हक के माध्यम से अपने आप को समृद्ध महसूस करे। ऐसी अनेकों लाभकारी नीतियों के साथ इस योजना का प्रारंभ देश के प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित लखनऊ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय मुकेश चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, कुछ देर पहले तक हमारे साथ थे रामपुर मनिहारन के विधायक देवेंद्र मीन जी, हमारे महानगर के सामने बैठे हैं मेरे सत्य प्रकाश विकल जी और बहुत पुराने मेरे सहयोगी, मैं उनको देख रहा हूं, हमारे सुधीर अग्रवाल जी। मंत्री आज सहारनपुर में क्या करेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश भर के अंदर आज स्वामित्व योजना के तहत जो घरौनी वितरण कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया गया है। इस योजना के नाते गांव के अंदर रहने वाले किसानों के अंदर जो जमीनी विवाद हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। उस किसान को या उस घर का जिसका स्वामित्व है उसका सीमांकन द्रोण के माध्यम से सर्वे कराकर उनका सीमांकन करने के बाद जब उनको उनका मालिकाना हक मिल जाएगा तो हमारे गांव में रहने वाला साधारण व्यक्ति भी, जिसको अब तक किसी प्रकार के ऋण की सुविधा उस अपने गांव के घर की स्वामित्व होने के नाते नहीं मिल पाती थी, वो उस ऋण को लेकर के अपना कोई ना कोई रोजगार प्रारंभ कर पाएगा। और जैसा प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मेरे देश के किसान की आय दुगनी हो, उसके अंदर भी एक बड़ी कड़ी साबित होगी। किसान के अंदर भाई भाई के अंदर होने वाले भूमि विवाद को निस्तारण करने में हम सबको और प्रशासन को इससे बड़ी मदद मिलेगी। और आज प्रारंभ हुई यह योजना मुझे लगता है भारत के अंदर गांव में रहने वाले समस्त ग्रामवासियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार साबित होगी। लगभग कितने गांवों को ये दिया गया है? देखिए, लगभग ये योजना पूरे देश के अंदर लागू होगी, लेकिन अभी लगभग 50,000 से ज्यादा अधिक गांव में और देश भर में उन 50,000 में रहने वाले 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण आज देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। जनपद के अंदर 1050 आबाद गांव है, उसमें भी लगभग 75 गांव के अंदर आज ये सांकेतिक हुआ है, लेकिन जहां जहां ये तैयार हो चुकी है उसका वितरण एक सप्ताह के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर करा दिया है। मंत्री जी, अगर बात करें संजीव बालियान की सुरक्षा पहले हटा दी गई थी, अब दोबारा बहाल कर दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी
मिसकम्युनिकेशन के नाते एक ऐसा समाचार आया और जो सुरक्षा उनको मिली हुई थी वो सुरक्षा पुनः प्रदान भी कर दी गई, जैसा मैं कल से मैं भी सोशल मीडिया और अखबारों में देख रहा हूं, लेकिन मुझे इसके बारे में तथ्यपूर्वक जानकारी नहीं है, इस नाते मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं। आपने हर प्रोग्राम में अक्सर करके चंद्रशेखर यादव बीजेपी पे कटाक्ष करते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? चंद्रशेखर यादव भी आजाद चंद्रशेखर आजाद, कुछ लोगों को आप लोगों की टीआरपी लेने का शौक होता है देश भर के तमाम न्यूज चैनलों में, तो उसी का एक हिस्सा है ये। बोला सकता है दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली में तो घोषणा पत्र जारी किया सिलेंडर देंगे और बिजली को लेके सिलेंडर देंगे, यूपी में क्यों है? यूपी में घोषणा पत्र जारी किया था और दिल्ली हर प्रदेश की अलग तरह की संरचना होती है, हर प्रदेश की अलग तरह की डिमांड्स होती हैं। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, यहाँ के लोगों को किस चीज की जरूरत है उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश देश का वो प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हाईवे है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स है। एक विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। हमारा एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम सब का संकल्प ये होना चाहिए कि हमारा भारत कैसे विकसित भारत बने और हमारा उत्तर प्रदेश